भारतीय नौसेना की हुई साइलेंट किलर सबमरीन आईएनएस करंज। मेक इन इंडिया के दम पर कांपेगा दुश्मन। पीएम मोदी और जो बाइडेन 12 मार्च को क्वाड के ऑनलाइन समारोह में मिलेंगे। जापान और ऑस्ट्रेलिया भी होंगे शामिल। रिम्स अस्पताल से मिले तकिया, गद्दे, कवर उड़ा के ले गए लालू की सुरक्षा में लगे जवान। अस्पताल ने लगाई गुहार। बीजेपी की छवि को लेकर कंगना रनौत का ट्वीट हुआ वायरल। प्रियंका चोपड़ा की फिल्म द व्हाइट टाइगर बाफ्टा पुरस्कारों की दौड़ में शामिल। और अब खबरें विस्तार से। स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन आईएनएस करंज बुधवार को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो गई है। मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में एक कार्यक्रम के दौरान आईएनएस करंज को शामिल किया गया। भारतीय नौसेना के साथ बुधवार को एक और ताकत जुड़ गई है। स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन आईएनएस करंज बुधवार को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो गई। मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में एक कार्यक्रम के दौरान आईएनएस करंज को शामिल किया गया। साइलेंट किलर नाम से ये मशहूर हैं। आईएनएस करंज को मेक इन इंडिया कैंपेन की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, क्योंकि कलवरी क्लास की ये तीसरी सबमरीन जब अपने मिशन पर रहती है तो कोई आवाज नहीं करती है, यानी ये सबमरीन दुश्मन के इलाकों में होगी, उसे निस्तो नाबूद कर रही होगी, तब कोई आवाज नहीं आएगी। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन की जल्द ही मुलाकात होने जा रही है। इस मुलाकात को चीन की राजनीतिक घेराबंदी के तौर पर भी देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन शुक्रवार को क्वाड के ऑनलाइन समारोह में एक दूसरे से मिलेंगे। 4 देशों के इस संगठन में जापान और ऑस्ट्रेलिया भी सदस्य है। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन समारोह में शामिल होंगे। व्हाइट हाउस ने भी इस संबंध में एक प्रेस ब्रीफिंग की और मुलाकात की जानकारी दी। चीन क्वाड को उसकी रणनीतिक घेरेबंदी के तौर पर देखता रहा है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ चीन का हाल ही के दिनों में किसी न किसी मुद्दे को लेकर तनाव भी रहता है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि क्वाड देशों की पहली लीडरशिप समिट वर्चुअल तरीके से 12 मार्च को आयोजित की जाएगी। रिम्स प्रबंधन ने रांची के एसएसपी को पत्र भेजकर रिम्स अस्पताल का सामान वापस दिलवाने की गुहार लगाई है। इसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा को जब इस बात की जानकारी मिली तो वो हरकत में आ गए और उन्होंने जवानों के जवाब तलब किए। एसएसपी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस लाइन के जवानों से रिम्स के सामान को जल्द वापस करने का फरमान सुनाया। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी को लेकर कंगना रनौत का ट्वीट खूब वायरल हो रहा है। सभी यूजर इस पर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी को लेकर कंगना रनौत का ट्वीट खूब वायरल हो रहा है। अपने ट्वीट में कंगना रनौत ने बताया कि देश की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि एक पंथ है। कंगना रनौत का बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर किया गया यह ट्वीट खूब सुर्खियां बटोर रहा है। साथ ही यूजर इस पर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा, राजकुमार राव और आदर्श गौरव अभिनीत द व्हाइट टाइगर के लिए 7 श्रेणियों में नामांकन की दौड़ में है। ब्रिटिश अकादमी ने साल 2021 के बाफ्टा पुरस्कारों के लिए लंबी सूची जारी की है और प्रियंका चोपड़ा, जोनस, राजकुमार राव और आदर्श गौरव अभिनीत द व्हाइट टाइगर 7 श्रेणियों में नामांकन के लिए दौड़ में हैं। रमीन बहरानी द्वारा निर्देशित अंग्रेजी भाषा की इस फिल्म को 12 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर जारी किया गया था। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता आदर्श गौरव के साथ ही रिज अहमद फिल्म साउंड ऑफ मेटल के लिए, जबकि दिवंगत अभिनेता चैडविक बोसमैन अपनी फिल्म मा रेनेज ब्लैक बॉटम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के नामांकन के दौड़ में शामिल हैं। प्रियंका चोपड़ा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री की सूची में हैं। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।